तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी फेज 14 एग्जाम के लिए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज है हमारा डे 7। यदि आप लोगों ने डे 6 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। इसके नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1921 में। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राय बहादुर दयाराम साहनी को। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कांस्य युग की। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राखाल दास ने बनर्जी ने। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोथल, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोहा धातु से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रावी नदी के। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिंधु नदी के। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पशुपति शिव और मातृ देवी की। नेक्स्ट है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगन राजस्थान से। नेक्स्ट है, मनके मनाने के कारखाने कहाँ से मिले? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोथल और चंदूदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोथल से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ मिला? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोथल में। ठीक है। नेक्स्ट है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य कहाँ मिले? तो धौलावीरा में। नेक्स्ट है, बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो चंदूदड़ो। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी किनारे स्थित था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भोगवा नदी किनारे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पीछे की ओर, ठीक है, गलियों में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन माना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या माना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बाढ़। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक हड़प्पा स्थल कहाँ खोजे गए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गुजरात में। नेक्स्ट है, घोड़े की अस्थियां के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो सुरकोटडा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि और व्यापार। नेक्स्ट है, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो वनावली हरियाणा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कपास। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेलुहा का। नेक्स्ट है, चंदूदड़ो की खोज किसने की थी? तो A.G. मजूमदार ने। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, रोपड़
किस नदी किनारे स्थित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सतलज नदी किनारे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक परिवार होने का साक्ष्य क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्त्री मृग मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां। नेक्स्ट, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल और कालीबंगन से। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बर्तन किस रंग के होते थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लाल रंग के। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी होती थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेल खड़ी से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ मिले? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोथल में। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में व्यापार की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वस्तु विनिमय। नेक्स्ट है आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हिंडन नदी के। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है त्रिभुजाकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रीड पद्धति अपनाई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं वैदिक काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसे माना है? तो मैक्स मूलर को। नेक्स्ट सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 30वें मंडल में है। नेक्स्ट गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विश्वामित्र ने। नेक्स्ट ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? तो 10वें मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट अस्तोमा शब्द में वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। नेक्स्ट आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि। नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? तो सरस्वती। नेक्स्ट ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 1 बार हुआ है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 3 बार। नेक्स्ट ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ठीक है। नेक्स्ट सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा सामवेद का संबंध किससे है? तो भारतीय संगीत से। नेक्स्ट यजुर्वेद का संबंध किससे? तो यज्ञ के नियमों और विधियों से। नेक्स्ट कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अर्थवेद का संबंध किससे है? तो जादू टोना तंत्र मंत्र और औषधियों से। नेक्स्ट वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो 4 है। नेक्स्ट पुराणों की कुल कितनी संख्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है 18। नेक्स्ट सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। नेक्स्ट वेदांकों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुस्वी यानी रावी नदी किनारे। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र। नेक्स्ट ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 250। नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल में अगन्या किसे कहा गया है? तो गाय को। नेक्स्ट उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदर्थ। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रजापति। नेक्स्ट लोहे का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। नेक्स्ट वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषदों को। नेक्स्ट योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है पतंजलि। नेक्स्ट
सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कपिल मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गौतम। ठीक है। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी। नेक्स्ट है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है घोड़ा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सोम का वर्णन किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गौत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है विपाशा किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है? तो व्यास नदी का। नेक्स्ट है वित्सा किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है? तो झेलम नदी का। नेक्स्ट है आस्किनी किस आधुनिक नदी प्राचीन का नाम है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चेनाब नदी का। नेक्स्ट संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। नेक्स्ट मनुस्मृति का संबंध किससे है? तो विधि से है। नेक्स्ट है वैदिक काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो निष्क कहा जाता था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट डे के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।